Hi, welcome everybody. So, in our project Automotive Consumer Analytics, our objective of today is to discuss confidence interval and margin of error. These two are very important concepts in data analysis. So, confidence interval क्या होता है और margin of error क्या होता है, ठीक है, ये हमें समझना है. और कुछ और सर्टेन कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल सीआई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड एसई स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एरर. ठीक है. सो बेसिकली समझते हैं कि क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड मार्जिन ऑफ एरर क्या हो सकता है. ठीक है. सो कॉन्फिडेंस इंटरवल हम ऐसा समझ सकते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल एक रेंज है, ठीक है, ऑफ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग टू हैपन. ठीक है. जैसे मैंने बोला कि in my data set around 60% of the customers are interested to buy EV. ठीक है. बट एक्चुअली हमारे डेटा सेट में सारे कस्टमर्स तो नहीं है. हमने तो एक सैंपल साइज लिया है. ठीक है. सो उस सैंपल साइज के बेसिस के ऊपर हम ये कैसे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक्चुअल मार्केट्स में जो ओवरऑल नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो कैसे रिएक्ट करेंगे. ठीक है. तो ये तो मतलब कहना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि अगर मान लो मेरे पास 3500 कस्टमर्स का डेटा है और मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की मार्केट्स को एनालिसिस कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली अगर इसमें मेरे पास 60% बायर्स का इंटरेस्ट आ रहा है तो जरूरी तो नहीं है कि पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में 60% लोग ईवी परचेज करेंगे. हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो. ठीक है. दोनों दोनों सूरत हो सकती है. ठीक है. तो एक होता है आपने डेटा के बेसिस पे एक एक्यूरेसी, एक मतलब आइडेंटिफाई किया कि व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल हु आर इंटरेस्टेड टू बाय अ ईवी. मान लो 60% आ गया. अब एक आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी. ठीक है. कि मैं कहता हूं कि ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि 57% से लेके 63% तक प्रोबेबिलिटी हो सकती है ऑफ पीपल टू बाय, ठीक है, एन इलेक्ट्रिक व्हीकल. तो वो हो जाता है आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल. ठीक है. यानी आपने एक कॉन्फिडेंस रेंज आइडेंटिफाई कर ली कि अगर हो सकता है मेरे सैंपल साइज से कम नंबर ऑफ यूजर्स भी हो सकते हैं, हो सकता है मेरे सैंपल साइज से ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स भी ऐसे हो सकते हैं जो ईवी परचेज करना चाहते हैं. ठीक है. और वो परसेंटेज चेंज हो सकती है, कॉन्फिडेंस इंटरवल हो सकता है. ठीक है. एंड ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें इवेल्युएट करना ही पड़ता है. ठीक है. क्योंकि जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो हम उसमें ऐसा नहीं लिख सकते कि 60% ऑफ द यूजर्स विल बाय. ठीक है. हम लिखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अवर एनालिसिस वी आइडेंटिफाइड दैट देयर आर प्रोबेबल चांसेस दैट अराउंड 40% टू 60% यूजर्स वुड बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है. तो हम एक मिनिमम रेंज भी लेते हैं, एक मैक्सिमम रेंज भी लेते हैं, और वो रेंज ली जाती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एरर या मार्जिन ऑफ एरर. मान लो मेरा मार्जिन ऑफ एरर आया ±3%. ठीक है. तो मेरा प्रोबेबिलिटी था 60%, मार्जिन ऑफ एरर आया ±3%, तो मेरी रेंज डिफाइन होगी, मेरा इंटरवल डिफाइन हो गया 57% टू 63%. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टुडे, कि कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं सैंपल साइज के बेसिस पे. अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है. ठीक है. प्रॉब्लम हो सकती है बाइसिंग की. मतलब अगर मान लो मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन लोग खरीदना चाहते हैं उसका डेटा मैंने कलेक्शन ऐसी जगह पे किया जहां पे बायर्स ही ईवी के आ रहे थे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन पे खड़े होकर मैं कस्टमर का सर्वे कर रहा था. ठीक है. या मान लो कि मैं कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में खड़े होकर सर्वे कर रहा था, वहां जो लोग गाड़ियां देखने आ रहे थे वो कहीं ना कहीं कोई सा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल लेना चाहते थे. ठीक है. और उन्हीं से हमने पूछा कि आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, शोरूम में बैठे बैठे फॉर एग्जाम्पल हमने सर्वे किया. ठीक है. तो ऑब्वियसली बायस आएगा क्योंकि ज्यादातर जो लोग आ रहे हैं वो व्हीकल खरीदने ही आ रहे हैं. ठीक है. और अगर मान लो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि 95% ऑफ माई बायर्स इन माई डेटा सेट आर इंटरेस्टेड टू बाई इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये वर्ल्ड वाइड मार्केट में तो नहीं हो सकता. ठीक है. कि 90-95% ऑफ एवरीबडी इन द मार्केट वुड वांट टू बाय दैट ईवी. ठीक है. इसलिए हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है या कैलकुलेट करना पड़ता है कि मार्जिन ऑफ एरर्स क्या हो सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट मार्जिन ऑफ एरर या स्टैंडर्ड एरर, उसके बेसिस पे हम अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफाइन करते हैं. ठीक है. सो अब आगे बढ़ते हैं.
सो आज हम इसे कैलकुलेट करेंगे. So what is the definition? The definition says a confidence interval gives a plausible range for a population value estimated from a sample. ठीक है, यानी आपके पास सैंपल साइज है. सैंपल साइज डज नॉट एक्चुअली कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द कस्टमर्स इन द वर्ल्ड. ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, प्लॉसिबल रेंज ऑफ अ पॉपुलेशन ले सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द रियल मार्केट, डिपेंडिंग ऑन क्या हमारा एरर आया और क्या हमारा मार्जिन ऑफ एरर की बेसिस में जो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, मार्जिन ऑफ एरर क्या हो सकता है? मार्जिन ऑफ एरर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एस्टिमेट टू एन इंटरवल बाउंड्री. ठीक है, सो दिस टिपिकली इज कि ठीक है, मान लो कि हमारा एस्टिमेशन है 6%, 60%, और हमारा इंटरवल बाउंड्री है लेट्स से -3% या +3%. सो दैट इज द एरर डिस्टेंस विच वी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अवर डेटा. इसे अभी हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, नाउ then it reminds decision makers that a survey percentage is uncertain rather than exact. ठीक है, डेटा एनालिस्ट कॉन्फिडेंस इंटरवल और मार्जिन ऑफ एरर को कैलकुलेट करके ये अश्योर करते हैं कि जब भी स्टेक होल्डर आपकी रिपोर्ट को पढ़ेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि जो सर्वे का डेटा है उसके बेसिस पे जो परसेंटेज आई है वो अनसर्टन है. ठीक है, इट इज नॉट एग्जैक्ट. ठीक है, हेंस यू हैव टू have a confidence interval and margin of error in realistic data analysis. Okay. Now here it says India AB intention is estimated from the India sample and a 95% confidence interval shows uncertainty around that estimate. ठीक है, तो मान लो हमने इंडिया एबी इंटेंशन एस्टिमेट किया इंडियन सैंपल के बेसिस पे and a 95% confidence interval shows the uncertainty around that estimate. ठीक है, कि हो सकता है कि ठीक है, मतलब there could be a plus minus margin of error, और कम भी हो सकते हैं लोग जो ईवी खरीदना चाहते हैं, या ज्यादा भी हो सकते हैं. सिंपल सी बात होती है. ठीक है, now here there could be one problem. Presenting only the point estimate can create false precision. मान लो अगर आप बोलते हो कि डेटा में सैंपल डेटा के बेसिस पे हमारा एस्टिमेट आ रहा है 60% यूजर्स परचेज करना चाहते हैं. ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट एस्टिमेट दोगे तो वो एक तरीके का फॉल्स परसेप्शन क्रिएट करेगा. ठीक है, और वो इनफैक्ट फॉल्स परसेप्शन ही होगा, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ योर लिमिटेड डेटा, अंटिल एंड अनलेस यू हैव द डेटा ऑफ ऑल द रेस्पेक्टिव यूजर्स, ठीक है, तब तक आप कोई पॉइंट प्रेसिशन नहीं दे सकते. इसलिए आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल और मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, और उस बेसिस पे कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करके आपको अपने रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी. ठीक है, अ नैरो इंटरवल फ्रॉम अ बायस सैंपल इज स्टिल मिसलीडिंग. ये वही वाला एग्जांपल है कि मान लो मैंने ईवी के शोरूम में खड़े होके या ईवी चार्जिंग स्टेशन पे खड़े होके लोगों से सर्वे किया, तो मेरे पास एक बायस्ड सैंपल आ गया. ठीक है, और बायस सैंपल में हो सकता है मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो. ठीक है, 0.1% हो, तो ये हो गया कि 89% टू 91%, ±1% आ गया मान लो मार्जिन ऑफ एरर. ठीक है, तो ऐसे आ जाएगा कि 89% टू 91% ऑफ द पीपल आर विलिंग टू बाय एन ईवी व्हीकल. ठीक है, विच वुड नॉट बी ट्रू. तो these could be certain problems which can happen in data, so that you have to be aware of as a data analyst. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं सैंपल का डिजाइन, हम सैंपल की साइज चेक करते हैं. ठीक है, फॉर्मूला अजम्पशंस चेक करते हैं, एंड वेदर द इंटरवल इज अप्रोप्रिएट फॉर द प्रोपोर्शन एंड वेटिंग स्कीम. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द वैलिडेशन मैकेनिज्म्स एंड मेजरमेंट मैकेनिज्म्स व्हिच अ डेटा एनालिस्ट डज. ठीक है, ये आप धीरे धीरे आगे आगे सीखोगे. तो हम आगे बढ़ते हैं. सो दिस वाज द थ्योरेटिकल पार्ट, नाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस. ठीक है, अब हमें इम्प्लीमेंटेशन में क्या करना है, लेट्स हैव अ लुक. सो सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि वी विल बी यूजिंग वन लाइब्रेरी विच इज द मैथ लाइब्रेरी. ठीक है, हम कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस यूज करेंगे जैसे कि स्क्वायर रूट. ठीक है, स्क्वायर रूट से हम क्या करेंगे, एक लोअर बाउंड्री और एक अपर बाउंड्री कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द लोअर बाउंड्री एंड द अपर बाउंड्री, डिपेंडिंग ऑन इसके थ्रू हम एक कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हैं. ठीक, नाउ सो मैथ डॉट स्क्वायर रूट हम यूज करेंगे. इसके लिए हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट मैथ्स.
कोई भी अगर आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाना है पाइथन के अंदर तो आप मैथ इंपोर्ट कर सकते। नाउ इंपोर्ट द स्क्वायर रूट फंक्शन यूज्ड इन द स्टैंडर्ड एरर फॉर्मूला। हम स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करेंगे और स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट करने के लिए हमें मैथ लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और हम फंक्शन जो यूज करें वो कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन, SQRT। ओके, नाउ ये करने के बाद आप क्या करोगे, सेलेक्ट द इंडिया सैंपल। हम इंडिया सैंपल सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इंडिया सैंपल सेलेक्ट करने के लिए व्हाट वुड यू डू, आप अपनी कंट्री का सेलेक्ट करोगे, उसमें से इंडिया आइडेंटिफाई करोगे और उन सारे ऑब्जर्वेशंस को फेच कर लोगे। ठीक है, और सारे ऑब्जर्वेशंस को फेच करके आप एक इंडिया नाम के डेटा फ्रेम में सेव कर दोगे। दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग। तो हमारे पास एक इंडिया कंट्री का सैंपल आ गया। ठीक है, अराउंड 500-600 लोग होंगे इस सैंपल के अंदर। फिर हम क्या करेंगे, वी विल एस्टिमेट द ईवी इंटेंशन प्रोपोर्शन एंड सैंपल साइज। तो हम देखेंगे कितना सैंपल साइज और ईवी का इंटेंशन रेट क्या है। तो हमें इंडियन यूजर्स का एक मीन एवरेज मिल गया। ठीक है, हमने एक प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली, मीन कैलकुलेट कर लिया कि ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर विलिंग टू बाय एन ईवी व्हीकल एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर इंटेंडिंग टू बाय अ ईवी व्हीकल, वो हमने निकाल लिया। और हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकाल दिए विद द लेंथ। ठीक है, कि ओवरऑल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ठीक है, सो जैसे अगर मुझे कैलकुलेट करना है 95% नॉर्मल कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक वैल्यू यूज करते हैं 1.96 विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स 95% नॉर्मल कॉन्फिडेंस इंटरवल। 1.96 यूज करते हैं एक तरीके से कि व्हाट आई एम डूइंग इज कि जो भी मेरी वैल्यू आई है उस बेसिस पे मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा कि I would assume that this value would be approximately 95% correct. And on that 95% correctness, I would be calculating the lower boundaries and upper boundaries. ठीक है, so that is what we will be doing. So इसलिए हम एक Z value use करते हैं 1.96. So this is what this you will be using. This is an important concept. जैसे अगर मान लो कोई भी मेरे पास मतलब अगर हमने कोई भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रखी है उसके ऊपर हम 95% नॉर्मल कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हैं, तो उस वो कैलकुलेशन करने के लिए हम 1.96 वैल्यू यूज करते हैं। और 1.96 वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ जेड, जिससे हम लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे मान लो मेरे पास प्रोबेबिलिटी आई, प्रोबेबिलिटी से अगर मुझे लोअर बाउंड्री लेनी है तो मैं 1.96 माइनस कर दूंगा। और प्रोबेबिलिटी में अगर मैं 95% नॉर्मल कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं प्लस कर दूंगा 1.96। 1.96 का मतलब ही है अप्रोक्सीमेटली 95%। ठीक है, 1.96 को अगर आप वैसे देखोगे सो दैट इज 90, दैट रिप्रेजेंट्स 95%। ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग। फिर हम देख लेंगे अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट कितना आया है, हमें एस्टिमेट मिल जाएगा और हमें मिल जाएगा कि अप्रोक्सीमेट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है। ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज वैल्यूज वी विल बी कैलकुलेटिंग नाउ। तो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद राइटिंग द प्रोग्राम फॉर दिस वन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले हमें चाहिए मैथ फंक्शन, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, मैथ हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें स्क्वायर रूट चाहिए। ठीक है, वो हमने यूज कर लिया। इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले इंडिया का सैंपल साइज। ठीक है, गेट इंडिया सैंपल साइज, हमने सैंपल साइज निकाल लिया इंडिया का। तो हमने डेटा सेट लिया, डेटा सेट में हमने बोला कि ईवी इंटेंडर या कंट्री, पहले हम कंट्री निकाल देते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द डेटा सेट, आउट ऑफ द डेटा द कंट्री शुड बी इंडिया। ठीक है, वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सो वी आर फेचिंग ऑल दोज ऑब्जर्वेशंस वेयर कंट्री इज इंडिया। ठीक है, तो इंडिया कंट्री का हमने सारा डेटा पहले फेच कर लिया। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस वी गॉट अराउंड 520 रोज एंड 29 कॉलम्स। ठीक है, so we got the sample size for India and let's store it into India. So I've stored it into a data frame known as India. India नाम के डेटा फ्रेम में हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हम देखना चाह रहे हैं कि इंडिया में कितने लोग ईवी खरीदना चाहते हैं। ठीक है,
तो इंडिया में हमने देखा कि ईवी इंटेंडर कितने हैं, ईवी इंटेंडर कितने हैं, इंडिया का ईवी इंटेंडर निकाल लेंगे तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, हाउ मेनी ऑफ देम आर जीरोस एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर वन फॉर दिस 520 रोज। इनका हमने एक एवरेज मीन निकाला, ठीक है, मैंने इसका एक मीन निकाल लिया, तो मेरे पास एक तरीके से प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है, अराउंड 19% ऑफ द पीपल, दिस इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, around 90% people in the India sample are willing to buy electric vehicles, ठीक है, so इसको मैंने p वैल्यू के अंदर सेव कर लिया। दिस इज द एक्चुअल प्रोबेबिलिटी एट द मोमेंट कि इंडिया में लोग अराउंड 19% of the people from this 520 customer observations are willing to buy electric vehicles, ठीक है, नाउ ये मेरे पास अवेलेबल है। Then what I want is I would want to see total number of observations. वो भी already हैं हमारे पास available. So I will calculate the total number of operations, length of India. ठीक है. So this is the sample size, and this sample size is n. ठीक है. What is the n size? This is 520. So there are total number of 520 observations. Out of this 520 observations, around 19% of people are willing to buy electric vehicles, ठीक है, ये हमें पता चल गया। So we estimated the EV intention proportion and the sample size. We got this. अब हम क्या करना चाहते हैं, अब अगर आप देखोगे तो ये बोल रहे हैं कि 19% people in India want to buy electric vehicle, ठीक है, which may be true, may not be true. The probable chances are it might not be true because we don't have everybody in India who has participated in this survey. We only have around 520 people are saying that. तो 520 people भी ठीक है, इनफ है कि अगर मैं 500 लोगों से पूछूं कि आप ईवी खरीदना चाहते हो नहीं खरीदना चाहते हो, तो अपार्ट फ्रॉम दिस बायस कि मैंने कहाँ खड़े होकर उनसे पूछा है, मान सकते हैं हम कि 19-20% वुड बी अ रेंज, ठीक है, वुड बी अ पॉइंट, बट एज अ डेटा एनालिस्ट हम स्ट्रिक्टली कह नहीं सकते अपनी रिपोर्ट में दैट 19% ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड टू बाय दिस, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूं कि ठीक है विदाउट बायस अगर मैंने डेटा कलेक्शन किया है, तो नाउ आई कैन कैलकुलेट अ 95% नॉर्मल कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑन दिस वैल्यू, ठीक है। तो वो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल वैल्यू से मुझे ये पता चल जाएगा कि ठीक है, my data is approximately 95%. It is saying that the range which we are proposing would be a range in which people in India would buy the electric vehicle, ठीक है। So अब हमें क्या करना है, इस 19% के ऊपर मैं एक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल we use this value 1.96, ठीक है। Now, so this specifies 95% normal confidence interval, ठीक है। So we can use the value of z as 1.96. This is the z value. You can call it as 95% normal confidence interval, ठीक है। ये z value हो गई हमारे पास 1.96. Z value is 1.96 which we will be using. Now what next we have, ठीक है, अब इसको हम यूज करेंगे, तो हमें यूज क्या करना है, we have to calculate the standard error। पहले आप standard error भी calculate कर सकते हो because आगे फिर हम lower and upper boundaries calculate करेंगे। So my objective is to calculate the standard error of a sample proportion, ठीक है। तो standard error calculate करने के लिए ये फॉर्मूला है, square root of the probability of your EV intention rate multiplied by 1 minus probability divided by n. This is the formula to calculate standard error from the sample proportion, from the sample data which is available. Okay. So now we are calculating standard error. So let's calculate standard error. You can also call it as margin of error. ठीक है, यहाँ पे हम मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो मार्जिन ऑफ एरर कैलकुलेशन करने का जो फॉर्मूला है दैट इज मैथ डॉट स्क्वायर रूट, ठीक है, सबसे p इंटू 1 माइनस p डिवाइडेड बाय n, ठीक है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला।
and P is your probability, N is your total number of observations, which is 520. And this probability is 0.19, 19%. Okay. So we'll use this formula, P into 1 minus P slash N. Okay. So this becomes your standard error calculation formula. Okay. And you know how to calculate probability and you know how to calculate N. Both of these values you are well aware. Okay. So let's say we are going to save that into SE. SE stands for standard error. Okay. Let's say पहले हम calculate ही कर लेते हैं कि कितना आ रहा है. P divided by name P is not defined. P मैंने आई थिंक बाद में सेव किया होगा इसलिए नहीं आता. ठीक है. Now I have got the P value. So now we say कि जो margin of error आ रहा है हमारे पास that is 1%. ठीक है. On the basis of this calculation अभी मुझे दिख रहा है कि standard error जो है that could be 1%. ठीक है. Within this data set. Now so ये standard error calculate करने के बाद हम क्या कह सकते हैं कि now we can define a confidence interval. Confidence interval. ठीक है. और कॉन्फिडेंस इंटरवल की क्या होगी, एक तो लोअर बाउंड्री होगी, वी कैन हैव अ लोअर बाउंड्री एंड अपर बाउंड्री. ठीक है. एक लोअर बाउंड्री होगी एंड अपर बाउंड्री होगी और इसका भी डिफाइंड फॉर्मूला है. इसका डिफाइंड फॉर्मूला है P minus Z into standard error for lower. Z is your 1.96 because you are calculating 95% normal confidence interval. ठीक है. And the upper body is P plus Z. P is your actual probability plus Z. Z is your 1.96, which is 95% normal confidence interval multiplied by standard error. And standard error, you know how we calculate it. Okay. So now we are going to calculate it. So we are calculating P minus Z into standard error. Okay. This becomes your lower boundary. Okay. Let's save this value into standard error. Then print standard error. Then you will get this value. So we got the lower level, and we need to calculate the upper level also. So this formula is P plus Z into standard error. Okay. P plus Z into standard error. So we'll print the value of lower and upper. ठीक है. So यहाँ से आपके पास एक confidence interval calculate हो जाएगा. ठीक है. So now it is saying Z is not defined. So where have I defined Z? Here I have defined Z. Okay. So Z is equal to 1.96. So I'm going to run now. So now I have got that, okay, the minimum lower value could be 15% and the maximum value could be 22%. Okay. So now when you calculate 22% minus 15%, you will get the margin of error. Okay, कि कितना margin of error है. तो अगर आप देखोगे तो 5, 2, 7, 7%, मतलब 7 क्या 7 divided by 2, अगर वैसे देखोगे तो it is somewhere around 3.5% plus minus. That is what is your margin of error approximate. ठीक है. So now we have got what is the estimate of people, those who are interested to buy this EV vehicle, that is around 19%. Okay. And what would be the approximate 95% confidence interval? That will be around 15% to 22%. Okay. So अब data analyst क्या बोलेगा? Data analyst बोलेगा कि I have studied the data. On the basis of sample size, we can estimate that around 15% to 22% of people in India are willing to buy an electric vehicle or are intending to buy an electric vehicle. Instead of just saying that 19% people are willing to buy. Okay? So that is where confidence interval and margin of error comes into picture. So इसको हम एक थोड़ा सा better उसमें print कर लेते हैं. So let's say we printed. Let's say I print the actual estimate. Actual estimate was, this is going to be a F string. We can use an F string and we can define the value of P
and I would want to show it up to 2 decimal positions in float. Okay. And I would also like to attach a percentage symbol over here. So once I do that, I get to see. I will multiply that with 100 also. Let's say we can do into 100 so that you get, I'm sorry, this is already divided. Then we can do here P into 100. So now we got 19.04%. Okay. So we multiplied that with 100 because पहले 0.19 में आ रहा था, मैंने उसे 100 से multiply कर दिया so that I get an actual estimate. ठीक है. So this is the EV intention rate. यानी I can say it as sample data EV intention. EV intention in India. EV buying intention in India. So we get to see that sample data, on the basis of sample data, EV buying intention in India is around 19.04%. Okay. But we cannot actually publish that on a report. Instead, what we will say the confidence interval. The confidence interval is, for confidence interval, you want the confidence interval is from lower into 100 colon 0.2f percentage to, this would be upper into 100 colon Am I audible? Okay, so we were here. So I got the upper value. I multiplied that with 100 and I'm going to get the 2F percentage. Okay. So this is what we are going to get. The confidence interval is from 15.66% to 22.41%. Okay. So this becomes your confidence interval. So I believe this is clear now. So as a data analyst, when you do an analysis on a sample, it can never be precise, okay, because you are dealing with a sample data. So when you give a report to the customer, when you give him a published report, you always use confidence intervals, and that confidence intervals will give the customer a range of probability which could help them take better decisions in order to do their relevant investments, or however they would want to get an answer for their respective analytical question which they raised. Okay. So this is what we implemented in today's session. So the main important point for you was, how do we calculate standard errors? This was one important point. Okay. Second was, how do we calculate lower boundary and upper boundary using the actual probability, the actual estimate which you got, with the 95% normal confidence interval value. And for that, we use 1.96 with the standard error. Okay. So with this, we got the lower level, we got the upper level, and then we got
the actual boundaries of, the actual confidence interval level for the EV intention rate in India. In the next session, we will proceed to discuss hypothesis testing and p-values. So this we will be taking up in the next session.